ऑफ यू। देखिए ठंडा के कारण क्या होगा, आप लोग का ऑफलाइन क्लास सस्पेंड किया गया है, ऑनलाइन स्टार्ट है। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है इस महीने में? आपको है 15, 16 और 17, है ना? तो 17 तो नहीं पढ़ाए हैं शायद, या पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग 16 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर है एसएसटी है ना? मंडे है तो एसएसटी है। ठीक है, लेसन है 16। ठीक है, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना? यानी सुंदर विश्व, सुंदर संसार, सुंदर दुनिया, है ना? दुनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संसार के बारे में, है ना? तो पहले कुछ पढ़ाते हैं, देख लीजिए। वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। यह हर चीज क्या है? पृथ्वी पे है। तो यह क्या है? बहुत ही सुंदर है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है कि नहीं? द अर्थ इज राउंडली शेप्ड लाइक ए बॉल। ठीक है, पृथ्वी क्या है? गोल है, एक क्या गेंद की तरह। जिस तरह गेंद गोल होता है, सेम उसी तरह से मेरा पृथ्वी भी क्या है? गोल है। ठीक है, इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी का सतह जो है ना, थल और जल से घिरा हुआ है ना? इस पे दो ही चीज है, क्या तो जल है या थल है। तो जल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना? पेड़ पौधे रहते हैं। ठीक है, और थल पर भी क्या रहते हैं? पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं। ठीक है, और मनुष्य रहता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड। ठीक है, पौधे, मनुष्य और जानवर क्या रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, वाटर प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स लाइक फिश लिव इन वाटर, है ना? जलीय पौधे और जलीय जानवर जैसे कि मछली, है ना, वो क्या रहती है? पानी में रहती है। लैंड सरफेस यानी थल का सतह। द प्लेसेज ऑफ हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल और माउंटेन, है ना? प्लेसेज ऑफ हाईलैंड यानी जगह जहाँ की सबसे ऊंचा थल होता है, उसी को हम लोग पहाड़ या पर्वत कहते हैं। ठीक है, हिल्स आर लोअर देन माउंटेन। पहाड़ जो होता है पर्वत के अपेक्षा क्या होता है? नीचा होता है। द लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड वैली। ठीक है, यानी पहाड़ या पर्वत के बीच का निचला भाग जो होता है, निचली भूमि जो होती है, वह घाटी कहलाती है, वैली कहलाती है। ठीक है, अब क्या है? लैंड, द लैंड विच आर फ्लैट आर कॉल्ड प्लेन। सपाट भूमि जो होता है उसी को हम लोग समतल भूमि कहते हैं, प्लेन कहते हैं, है ना? वाटर सरफेस यानी जलीय सतह। ठीक है, व्हेन स्नो मेल्ट इन माउंटेन। ठीक है, व्हेन स्नो मेल्ट इन माउंटेन, जब पर्वत से क्या होता है? बर्फ पिघलता है। ठीक है, इट फॉर्म वाटर, तो पानी की अवस्था होती है। दिस वाटर इज फ्रेश, यह पानी जो होता है ताजा होता है, बहुत ही ताजा होता है। इट फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर, यह नदी की अवस्था में बहती है। जब पहाड़ से क्या होता है? पर्वत से बर्फ पिघलता है तो वह पानी की अवस्था होती है। यह पानी जो है एक नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, जो ले लेती है, जो कि बहती है। अब देखिए, ए लो लेइंग एरिया फिल्ड विथ वाटर इज कॉल्ड ए लेक। निचली सतह, है ना, जहाँ पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसी को हम लोग झील कहते हैं। जो पानी बहती नहीं है, स्थिर होती है, उसी को हम लोग झील बोलते हैं। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट इज कॉल्ड वाटरफॉल, है ना? पानी का झरना, है ना, जो पानी की धारा जो ऊंचाई से गिरती है, उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं।
ठीक है, आगे देखिए क्या है, द सी एंड द ओशियन आर वेरी लार्ज, द सी एंड ओशियन आर वेरी लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर, समुद्र और सागर और महासागर पानी का सबसे बड़ा भाग है ना, यानी नमकीन पानी का सबसे बड़ा भाग है। वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, हम लोग इस पानी को नहीं पी सकते हैं। क्या हम लोग नमकीन पानी को पीते हैं? समुद्र या सागर या महासागर के पानी को पीते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह खारा पानी होता है, बहुत ही नमकीन होता है ना। अब देखिए, अप इन द स्काई, आकाश में, वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम, आकाश में दिन के समय हम लोग क्या देखते हैं? सूरज को देखते हैं, है ना। तो वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में हम लोग आकाश में क्या देखते हैं? सूरज को देखते हैं। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, यह हम सबों को उष्मा और प्रकाश देता है ना। वी सी क्लाउड इन द स्काई ऑन द रेनी डे, और बरसात के दिन में हम लोग क्या देखते हैं आकाश में? यानी कि बादल को दिखते हैं। और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और चिड़िया भी आकाश में उड़ती है। समटाइम्स वी सी हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन इन द स्काई, और कभी कभी आप लोग देखते होइएगा इस यानी आकाश में हमें हेलीकॉप्टर यानी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है उड़ते हुए, ठीक है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स एंड बैलून्स इन द स्काई, और बच्चे जो है आकाश में, है ना, पतंग और बैलून भी उड़ाते हैं, गुब्बारे भी उड़ाते हैं। एट नाइट टाइम, और रात के समय में, वी कैन सी द मून एंड स्टार्स, तो हम लोग यानी चांद और तारे को देख सकते हैं। द स्टार आर वेरी बिग, अब देखिए तारा जो है बहुत बड़ा है कि नहीं? तारा जो है सूर्य की अपेक्षा बहुत बड़ा है, लेकिन वह हम सबों को क्या दिखता है? छोटा दिखता है। क्यों? तो देखिए बुक में क्या है, दे आर इवन, द स्टार आर वेरी बिग, यानी क्या है? तारे बहुत बड़े हैं। दे आर इवन बिगर देन द सन, यानी यहाँ तक कि वह सूर्य से भी बड़ा है, सूर्य की अपेक्षा भी सबसे बड़ा है, ठीक है। बट दे अपीयर टीनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, है ना। लेकिन वह परंतु वह छोटा दिखता है क्योंकि वह हमसे क्या है? बहुत दूर है। तो चलिए चैप्टर इन हो गया। अब आप लोगों से पूछेंगे और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए ये तो रिवीजन चल रहा है ना, वो पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी क्या? सही विकल्प पे टिक लगाना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये में देखिएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड डैश। तो इसमें ऑप्शन में है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड डैश, यानी पृथ्वी की सतह जो है फल और डैश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन में है वाटर, ग्रास, प्लेन्स, माउंटेन। तो क्या होगा? वाटर होगा, है ना। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा? वाटर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए लो लेइंग एरिया filled with water is
called a dash। कहता है एक और लेइंग एरिया फिर बितवाता है एक नीची सी सतह निचला क्षेत्र जहाँ पे पानी गिरा हुआ था, पानी से भरा हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन में आपको वैली, रिवर, लेक, वाटरफॉल। क्या होगा? लेक होगा। ये आप लोगों को पढ़ाया मैं, देख लीजिएगा। लेक है ना, यानी झील, यानी पानी से निचली जगह जो घिरा होता है, भरा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं, लेक। और देखिए क्या है, डैश फ्लाई इन द एयर। डैश फ्लाई इन द एयर, डैश हवा में उड़ती है। फिश, ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स। तो क्या होगा? बर्ड्स। इसमें देख लीजिएगा क्या होगा? बर्ड्स। ओके, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ये देखिए, चलिए नोट कर लीजिए सब आदमी। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं। बी नंबर देखिएगा, मैच द फॉलोइंग, है ना, मिलाना है। यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा माउंटेन। माउंटेन का क्या होगा? हाईलैंड। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा हाई लैंड, हाईलैंड। सेकेंड में है प्लेन। क्या हो जाएगा? सी नंबर फ्लैट लैंड। थर्ड में है वैली, यानी घाटी। डी लैंड बिटवीन hills। और फोर में है रिवर। रिवर में क्या होगा? ए फ्लोइंग वाटर। फाइव में है ओशियन। क्या होगा? साल्टी वाटर। वाटर, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, मैं तो फ्लोइंग निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को मिलाइए। माउंटेन क्या होगा? हाईलैंड, ठीक है, यानी माउंटेन क्या होता है? सबसे ऊंची भूमि होता है, ऊंची स्थल होता है।
प्लेन फ्लैटलैंड यानी समतल भूमि, सपाट भूमि, वैली यानी घाटी, लैंड बिटवीन हिल्स है ना, पहाड़ों के बीच की जो जगह होता है भूमि होता है, रिवर फ्लोइंग वाटर यानी नदी की पानी क्या होती है हमेशा बहती रहती है, और ओशियन यानी साल्टी वाटर, समुद्र का पानी क्या होता है यानी नमकीन होता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स, हाँ यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में दें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ शेप लाइक, व्हाट इज द अर्थ शेप लाइक, पृथ्वी का आकार जो है किस प्रकार का है, कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, किस प्रकार का है, तो बॉल है ना, बॉल देखे है ना कैसा होता है, गोला है ना, गेंद तो देखे होंगे, सेम उसी तरह से पृथ्वी का आकार जो है गोला है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल ए स्ट्रीम of water falling from a height, what do we call a stream of water falling from a height, आप क्या कहते हैं जो पानी की धारा ऊंचाई से गिरता है, ऊंचाई से जो कि पानी का धारा गिरता है उसे आप क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, वाटरफॉल है ना, क्या बोलते हैं वाटर फॉल, जल प्रपात, ठीक है।